आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद निकले एक के बाद एक 2 सांप। उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर खत्म हुआ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का अनशन। साहित्यकार बटुक चतुर्वेदी का विदिशा में हुआ सम्मान। 8 रुपए किलो खरीदी गई प्याज 25 पैसे किलो में करनी पड़ी नीलाम। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ एक सांप देखा गया। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से भावरा के लिए उड़ान भरी थी। मुख्यमंत्री को छोड़ने आए मंत्री विश्वास सारंग और महापौर आलोक शर्मा उस समय एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। जैसे ही सूचना मिली कि एयरपोर्ट पर सांप निकला है, नेताओं ने भी इसकी जानकारी ली। स्टेट हैंगर के पास वाइपर प्रजाति का विषैला सांप सर्प विशेषज्ञ शहीद अली ने पकड़ा। एक जाल में रखे इस सांप का महापौर ने भी नजदीक से मुआयना किया। एयरपोर्ट पर सांप मिलने की बात पर लोगों में चर्चा चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री मौसम खराब होने की वजह से वापस भोपाल लौट आए। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाया जा रहा अनशन अंततः रविवार को समाप्त हो गया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुरलीधर तिवारी के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 5 दिन से अनशन कर रहे थे। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कुलपति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर कार्यकर्ता माने। एबीवीपी भोपाल के विभाग संगठन मंत्री जयभान सिंह राजपूत ने कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कुलपति ने विश्वविद्यालय में रहते हुए काफी अनियमितताएं की हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इन 5 दिनों के दौरान बड़ा आंदोलन खड़ा किया। कई बार कुलपति के पुतले भी फूके गए। एक हफ्ते से जो 5 दिन से विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता आमरण अनशन पे बैठे थे कि तबीयत बहुत बिगड़ रही थी और भ्रष्ट कुलपति को हटाने का जो विषय चल रहा था, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और आज ही सुबेरे हमको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से संदेश प्राप्त होता है कि मैं अपील करता हूं कि छात्र अपना अनशन समाप्त करें। इस भ्रष्ट कुलपति को शीघ्र अतिशीघ्र हटाने हेतु सरकार गंभीर है। कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कुछ और दिन का समय मांगा है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनकी बात से सहमति जताते हुए उनको समय दिया है और ये विश्वास है कि 29 तारीख तक, जैसा सरकार कह रही है, इस कुलपति को, भ्रष्ट कुलपति को शिक्षा के मंदिर से हटाया जाएगा और हम शिक्षा का यहाँ पे एक वातावरण, एक अच्छा वातावरण देखेंगे। अब अगला चरण क्या होगा? मतलब अगर सरकार अपनी बात से पीछे हटती है, जो मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के अपने रास्ते फिर से खुले हुए हैं, चाहे वो भूख हड़ताल के माध्यम से हो, आमरण अनशन के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से हो। लोकतांत्रिक तरीके में हमारे आंदोलन के जो भी अधिकार हैं उन सबका इस्तेमाल करके विद्यार्थी परिषद, लेकिन इस भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ लड़ाई विद्यार्थी परिषद बंद नहीं करेगी। ये मात्र आगाज है, हम लड़ाई को अंत तक करेंगे। आपका नाम? अंकित गर्ग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। राजधानी में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई है। आए दिन हिंसा, दुराचार और हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं। रविवार सुबह गोविंदपुरा क्षेत्र में बस स्टैंड के पास नाली में एक महिला का शव मिला। महिला की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने सभी थानों से गुमशुदा महिलाओं की जानकारी मांगी है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले मारपीट की गई, फिर हत्या कर उसे नाले में बहा दिया गया। ख्यात साहित्यकार बटुक चतुर्वेदी का उनके गृह जिले विदिशा में सम्मान किया गया। अपने सम्मान पर चतुर्वेदी ने कहा, यूं तो विदेशों में भी सम्मान हुआ है, लेकिन अपने घर में अपनों के हाथ ये सम्मान कभी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। वे अपनी 70 वर्ष की साहित्य साधना पूरी होने पर आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। विनायक वेंकुट हॉल में आयोजित समारोह में चतुर्वेदी का विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान किया गया। उन्होंने इस अवसर पर अपनी लोकप्रिय रचना मीठे मीठे आम हमारे गांव में सुनाई। विजय चतुर्वेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। यहाँ बटुक चतुर्वेदी का सम्मान पत्र, शाल और श्रीफल भेंट कर किया गया। सीहोर में किसानों से 8 रुपए किलो खरीदी गई प्याज रविवार को 25 पैसे किलो में नीलाम की गई। समय पर परिवहन और विक्रय नहीं होने से करीब 1.25 लाख क्विंटल प्याज सड़ गई। सड़ी हुई प्याज 25 पैसे किलो में नीलाम की गई। वहीं डैमेज प्याज को औसतन 40 पैसे प्रति किलो के भाव मिले। मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई विभाग के अनुसार जिले में परिवहन के बाद बची करीब 3.25 लाख क्विंटल प्याज को खुली नीलामी में नीलाम किया गया। सीहोर जिले में 17 गोदामों में रखी प्याज देखरेख के अभाव में सड़ गई। इस साल जिले में 7,76,000 क्विंटल प्याज की खरीदी हुई थी। इसमें से करीब 4,90,000 क्विंटल प्याज का परिवहन अन्य जिलों तथा जिलों की राशन दुकानों पर किया गया। इसके साथ ही करीब 3.25 लाख क्विंटल प्याज खुली नीलामी में बेची गई। मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई विभाग के अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीदी गई प्याज में से 1,21,127 क्विंटल प्याज डैमेज हो गई थी। इसे खुली नीलामी में बेचा गया। भोपाल से ओबेदुल्लागंज जा रही एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। तेज गति से चल रही ये बस होशंगाबाद रोड पर दानिश नगर के पास डिवाइडर से टकरा गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय करीब 30 लोग बस में सवार थे। हालांकि हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। एक्सीडेंट के बाद यात्रियों को अन्य बसों में बिठाकर ओबेदुल्लागंज रवाना किया गया। रविवार को राजा भोज एयरपोर्ट पर फिल्म मर्डर एट कोएफिजा की शूटिंग की गई।
फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर नायक ने बताया, फिल्म भोपाल में इंश्योरेंस धोखाधड़ी पर आधारित है। फिल्म के सभी कलाकार मुंबई के हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका अमित ज्ञान निभा रहे हैं, जबकि नायिका की भूमिका श्रेय नारायण निभा रही हैं। वहीं शनि और अकरम फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने बताया, एयरपोर्ट के बाद लाल घाटी पर स्थित मनुआ भान टेकरी पर फिल्म की अधिकांश शूटिंग की जाएगी। ये शूटिंग शहर में 10 दिनों तक चलेगी। विदिशा में जीएसटी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला किराना व्यापारियों के लिए आयोजित की गई थी। कार्यशाला में प्रोजेक्टर से चार्टर्ड अकाउंटेंट अतिन अग्रवाल ने जीएसटी के कानून, सहूलियतों और जटिलताओं के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने व्यापारियों की आशंकाओं का समाधान कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष मुन्ना भैया जैन, घनश्याम बंसल, विनोद ठुकराल, मनीष जैन, पुरुषोत्तम पंजाबी, सुरेश मोतियानी, राजेश जैन, रवि तलरेजा, नीरज चौरसिया सहित किराना व्यापारी मौजूद थे। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।